बहेड़ी गन्ना चीनी मिल की जमीन की नीलामी रद्द होने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इसे सामूहिक प्रयासों की जीत बताया। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश सरकार की नीतियों के चलते एक एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को बंद किया जा रहा है और अब बहेड़ी, नवाबगंज तथा बरखेड़ी पीलीभीत चीनी मिलों के बेचने की तैयारी की जा रही है। भगवत शरण गंगवार ने कहा कि बरखेड़ी चीनी मिल की स्थापना के लिए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मुलाकात की थी और आवश्यकता पड़ने के विधायक पद से इस्तीफा देने की बात कही थी, तब जाकर ये चीनी मिल स्थापित हो सकी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भी चीनी मिलों पर देनदारियां थी, लेकिन सरकारों के दबाव में मिल मालिकों ने किसानों का बकाया भुगतान किया और मिलों का संचालन भी जारी रखा। पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में लाखों करोड़ रुपए की कर्ज बट्टे खाते में डाले गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बड़ी कंपनियों को राहत दी जा सकती है तो चीनी मिलों को किसानों का बकाया भुगतान सरकार स्वयं क्यों नहीं। सबसे पहले आप लोग मेरे बुलावे पे आए, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी। और इस बात के लिए और बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपके और हमारे सबके सहयोग से चीनी मिल की जो नीलामी थी वो प्रशासन द्वारा रद्द कर दी गई। हमने किसानों का दर्द चीनी मिल ना होने का देखा है। जब हम सबसे पहले 91 में एमएलए बने थे तो नवाबगंज में चीनी मिल नहीं थी और क्रेशर और पोलू चलते थे। सरकारी रेट था 72 रुपए क्विंटल और क्रेशरों पे, कोलुओं पे गन्ना बिकता था मात्र 30 रुपए 28 रुपए क्विंटल। हमने तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी से, उनकी सरकार थी और हम उनके साथ में थे, हम इस्तीफा लिख के ले गए थे कि अगर चीनी मिल के लिए मना कर दिया मुख्यमंत्री जी ने तो हम इस्तीफा दे देंगे। और हमने उनसे कहा तो बोले भाई ये बहुत बड़ा काम है, तो हमने ये लीजिए इस्तीफा। बोले नहीं, इसे रखिए आप, और हम प्रयास तो करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद में उनके प्रयास से ओसवाल चीनी मिल को लाइसेंस मिला भारत सरकार से और चीनी मिल बनी। मात्र 10 बीघे के काश्तकारों, जो गन्ने के काश्तकार थे, हमने देखा 5 वर्ष के अंदर सबके छप्पर उतर गए और खपरेल और पक्के लिंटर बन गए। ये किसानों की जो दुर्गति थी आर्थिक रूप से, और वो चीनी मिल बनने के बाद में खुशहाली दौड़ गई। मात्र पूरे उत्तर प्रदेश की मुझे सही जानकारी तो नहीं है, लेकिन 4-6 हजार करोड़ रुपया हो सकता है, कहना चाहिए, किसानों का चीनी मिलों पे बकाया हो। हमारा कहना यह है, अभी भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ किया है बड़ी बड़ी कंपनियों का, यानी बट्टे खाते में डाल दिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नियम है 45, उसमें 100 करोड़ तक के बकायेदारों की चर्चा नहीं की जाती है कि कोई बकायेदार है उससे अधिक का 100 करोड़ या उससे अधिक का। तो ये भारत सरकार से भी इस मामले में मदद मिल सकती है कि चीनी मिलों का भुगतान सरकार के द्वारा किसानों का कर दिया जाए और किसान खुशहाली से अपने इलाज भी करवाएं, बेटी बेटियों की शादी करें और बेटे बेटियों को पढ़ाने का भी काम करें। तो ये हम आपके माध्यम से बहुत बड़े तरीके से पहुंचाना चाहते थे सरकार पे। हम इस बीच में यहाँ के जो नेता लोग हैं सरकार के, हम उनसे भी मिलने जाएंगे और उनसे कहेंगे आप लोग भी इस मामले में रुचि बढ़ाएं। और मुख्यमंत्री जी अभी बहुत जल्दी में बरेली आ रहे हैं, उनसे बात करें। हम अभी 3 दिन का एक कार्यक्रम और नवाबगंज में चलाने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल यात्रा। 2 दिन नवाबगंज में और तीसरे दिन हम लोगों का समापन होगा जिला अधिकारी कार्यालय पे। हम जिला अधिकारी से भी निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनसे हमारे मिलने का समय तय कर लें और हमारी 2 मिनट की वार्ता करा दें। हम उन्हें तरीके बताएंगे कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी चीनी मिलों पे जिन पे बकाया था किसानों का, उसका भुगतान सरकार ने किया, यानी उन्हें लोन दे दिया और वो किस्तों पे 2-4 साल में वसूल कर दिया। चीनी मिल बंद करना इसका समाधान नहीं है, नीलाम करना समाधान नहीं है। वैसे नीलामी आप लोगों ने देख ली,
सरकार के जो भूमाफिया लोग हैं उन्हीं ने कुल मात्र 28 करोड़ रुपए में, जो 1 अरब से ज्यादा की जमीन थी, वो मात्र 28 करोड़ में सरकारी भूमाफियाओं ने नीलामी में ले ली। और वो चाहते हैं कि हम बरखेड़ा की चीनी मिल, नवाबगंज की चीनी मिल और बहड़ी की चीनी मिल इसी तरीके से ले लें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और उसकी नीलामी रद्द हो गई आप सब लोगों के प्रयास से। तो हमारा यही कहना है कि हम अभी एक दिन जिलाधिकारी से भी मिलेंगे और उनसे कहेंगे हमें समय दें, और जिलाधिकारी के माध्यम से हम एक मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजेंगे, स्वयं भी पत्र भेजेंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी पत्र भेजने का और उनसे निवेदन करने का काम करेंगे कि चीनी मिलें ये बिके नहीं, ये चलाई जाए। और जो मात्र तीनों चीनी मिलों पे लगभग 300 करोड़ रुपया का आना चाहिए किसानों का है, ये कोई बड़ी रकम सरकार के लिए नहीं है। जब 16 लाख करोड़ भारत सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों का माफ कर सकती है, भट्टे खाते में डाल सकती है, राइट ऑफ कर सकती है, तो ये कोई बकाया नहीं है। तो आज आपसे यही निवेदन करना था कि इस मुहिम में आप लोगों की महती सहयोग की जरूरत है और जिससे किसानों का भला हो सके। और बाकी हम सब समाजवादी तो इस काम में लगे हैं और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। धन्यवाद।